बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त रद्द कर दी गई, मुस्तरद कर दी गई, ख़ारिज कर दी गई। और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि ये जो हकीकी आज़ादी से नंगी आज़ादी तक का सफ़र कैसे तय किया जा रहा है। बुशरा बीबी की एक और ऑडियो लीक हुई है, उसके पीछे क्या कहानी है और क्या वाकई हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। और फिर जनाब कैप्टन रिटायर्ड सफदर आजकल नकदा कोका बहुत याद कर रहे हैं, ना अपनी बेगम से खुश हैं, ना मियाँ नवाज शरीफ से खुश हैं। जब से मियाँ नवाज शरीफ उनके हलके से हारे हैं, मनसेरा से, तो रूठ ही गए हैं और मनाने की तमाम कोशिशें कैप्टन सफदर की वो नाकाम नज़र आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने, बल्कि तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने के ख़िलाफ़ महमूद अख्तर नकवी की जानिब से जो दरख्वास्त, आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने आज खारिज कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है, निपटा दिया है। क्योंकि जो महमूद अख्तर नकवी थे जिन्होंने ये दरख्वास्त डाली थी, हैप्चुअल आदमी हैं, उन्होंने इसकी पैरवी ही नहीं की। और दूसरा, रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इस दरख्वास्त पर बहुत ज़्यादा जो एतराज़ात थे वो उठाए गए थे, वो एतराज़ात भी सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने बरकरार रखे। और अदम पैरवी की बिना पर ये जो दरख्वास्त है, आर्मी चीफ, नेवल चीफ और वफाक फ़ज़ाइया के सरबराह उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने के ख़िलाफ़ ये जो है रद्द कर दी गई है, ख़ारिज कर दी गई है। तो ये एक बड़ी ख़बर है, क्योंकि ये आपको याद होगा कि पार्लियामेंट ने इसी माह एक कानून साजी करके जो थी आइनी मुद्दत जो है वो 5 साल तमाम सर्विसेज चीफ्स की जो थी वो कर दी थी। ज़ाहिर है पार्लियामेंट का एक इख्तियार है, वो इख्तियार इन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरी बात, जानबूझकर, ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, कुछ ये जो पीटीआई की हमायत याफ्ता और पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाली टिकटॉकर्स ख़वातीन हैं, वो जानबूझकर आजकल अपनी कुछ वीडियोज़ इंतहाई फ़ोश, बल्कि मैं तो कहूँगा नंगी वीडियोज़ वो लीक कर रही हैं। बिल्कुल लीक कर रही हैं, ख़ुद लीक कर रही हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इनके रेट्स कम हो गए थे या इनके व्यूज़ कम हो गए थे, डॉलर मिलना कम हो गए थे, तो उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। ये मतीरा हो, ये इमशा हो, ये इसरा हो, ये और जितनी को 5-6 ख़वातीन हैं जिनकी ये मुस्कान हो, इनके नाम जो है वो आ चुके हैं और उनकी वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे ये वायरल हैं, ख़ुद इन्होंने वायरल की हैं। उन वीडियोज़ को अगर आप देख लें, जो वो टोटो की सूरत में एक्स पे भी अवेलेबल हैं, बाकी सोशल मीडिया पे भी हैं, इन लोगों ने ख़ुद लीक की है, उसमें साफ़ नज़र आ रहा है कि वो वीडियोज़ इन्होंने बनवाई हैं। वो कोई चोरी छुपे नहीं बनी, वो बाकायदा तौर पे बनाई गई हैं और उसके बाद उनको वायरल कर दिया। और उसके बाद कहते हैं जी हम एफआईए में जाएंगे। सोशल मीडिया खुद ही उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मकसद क्या है? वो मकसद ये देखें ना कि ये तो कह रहे थे कि हम हकीकी आज़ादी लेंगे, तो क्या ये हकीकी आज़ादी जो है ये नंगी आज़ादी का नाम है? ये फोश फिल्मों, फोश वीडियोज़ को बनाने का नाम है? ये जो है वो इसको आज़ादी का नाम दिया जाता है? इस तरह की आज़ादी होती है? वो खुदा का खौफ करें। और क्या ये मुआशरे को पैगाम दे रहे हैं? पहले ही जनाब वो एक सर्वे आया, एक रिपोर्ट आई, आपने देखी, वो हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद रोज़ाना जो हैं ये फोश साइट्स देखते हैं। 2 करोड़ से 24 करोड़ के मुल्क में, और पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है ये नंगी और फोश साइट्स देखने वाले ममालिक में। आप ये अंदाज़ा कर लें कि हमारी जो मुआशरती अखलाकी पस्ती है उसका मयार क्या है। और अब ये बीच में ये टिकटॉकर्स आ गई हैं ख़वातीन कि अपना जो है वो इनके शायद कोई माल पानी के अखराजात किसी उठाने बंद कर दिए और इन्होंने अपनी वीडियो ख़ुद लीक करना शुरू कर दी हैं। और ये जो आपने जिस तरह कहा कि ये कोई नहीं, किसी ने इसको लीक नहीं किया, ये ख़ुद जो है वो उसको लीक करने में जो है वो मुलव्वस हैं। और उसके बाद कहती है जी ये मेरी नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जनाब उसमें मैं नहीं हूँ, मुझे ब्लैकमेल किया गया, ये किया गया। और ये हैरत अंगेज़ तौर पर ये सारी की सारी
पीटीआई की जो है वो सपोर्टर्स हैं। तो अभी मैंने बात की, दूसरी बात जो है वो आपसे करनी है वो है जनाब बुशरा बीबी की ऑडियो लीक। 9 मिनट से ज़्यादा की ऑडियो लीक है, जो कह रहे थे कि उसने किसी किस्म की कोई धमकियाँ नहीं दी हैं। वो ऑडियो लीक भी मंजर आम पर आ गई है। वाज़े तौर पर कह रही हैं कि जो इस एहतजाज में शामिल होगा 24 नंबर वाले MPA MNA, जो इसमें शरीक होगा, जो उसे अपनी वीडियो बनाकर सबूत रखेगा, उसी को टिकट मिलेगा, वरना किसी को टिकट नहीं मिलेगा। ये डू एंड डाई वाला मकाम है, ये करना है, वो करना है, वो सारा हम बता चुके हैं। देखो वो ऑडियो लीक हो गई है, 9 मिनट से ज़्यादा की है। तो ये उन पीटीआई के लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कह रहे थे कि जो बुशरा बीबी हैं वो सियासत में नहीं आएंगी, जो ये कह रहे थे कि वो सियासी नहीं हैं, वो घरेलू खातून हैं। मोहतरमा जनाब वो उन्होंने तो पूरे का पूरा एक मीटिंग अटेंड की है, उसकी सदारत की है, उससे खिताब किया है, धमकियाँ दी हैं, वो सारा कुछ जो क्या वो कहानी किसको उस कहानी को किस तरफ लेकर जाएंगे, उसका क्या रुख इख्तियार करेंगे, उसका क्या जो है वो आप उसका जो है वो मेयार बनाएंगे। तो ये मत कहे यो फिर यू टर्न ले लेते हैं, ये सारे पीटीआई वाले गुस्सा खा जाते हैं। आप लोगों की तो ये सारी मंजरें आम पर आ गई, पूरी की पूरी उसने प्लानिंग जो है वो बता दी है, धमकियाँ भी हैं, तरीक़ाकार भी है, कौन कैसे जाएगा वो सारा इस ऑडियो लीक में मौजूद है। और ये ऑडियो लीक भी इनके लोगों ने खुद लीक की है, ये भी आपको बता दूँ, ये ऑडियो लीक भी इनके लोगों ने खुद लीक की है, इसमें कोई बाहर से बंदा नहीं है, इन्हीं के लोगों ने जो है वो लीक की है। वो मीडिया के हथे लग गई, आप जो मर्ज़ी कर लें, जिस तरह का मर्ज़ी रोना धोना कर लें। ये तो नहीं जो है वो अब हो सकता कि आप जो है वो कहानियाँ कुछ और सुनाएं, कहें कुछ और नज़र कुछ और आए। अच्छा जी, आप आ जाएँ कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ। वो आजकल बेचारा मारा मारा फिर रहा है। हमारी इतलात के मुताबिक उसे कहा गया है कि पंजाब की तरफ आपने मुँह नहीं करना, वो करता भी नहीं है। वो मनसहरा में अपने हलके में एबटाबाद में जो है वो उधर फिर रहा है, कभी दरबारों पे होता है, कभी लंगर खा रहा है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और ये उसकी मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हैं। अब एक नया ताज़ा तरीन उसने जो धमाका किया, वो कहता है जी ना बड़े मियाँ साहब मुझे पूछते हैं जो इनके ससुर हैं, ना बेगम साहबा पूछती हैं, ना जो है वो जो छोटे मियाँ हैं शहबाज शरीफ साहब वो पूछते हैं। वो कहते हैं जी मेरे लिए तो उसने कहा जी सिर्फ नकदा कोका रह गया है, ये उसके अल्फाज थे कि मेरे लिए तो सिर्फ नकदा लगदा कोका ही रह गया है, बेगम भी नहीं पूछती। तो बेगम साहबा कह रही हैं जनाब शहबाज कैप्टन साहब आपने पंजाब का मुँह नहीं करना, पंजाब का आपने रुख नहीं करना, पंजाब का रुख करेंगे तो फिर जनाब आपका भी जो दुर्गत है वो बन सकती है। तो वो बेचारा डरता जाता नहीं है, क्योंकि माजी में ये उनके साथ हो चुका है। तो वो अब दोबारा वो अपनी जो है वो तशरीफ़ उसको वो नहीं ख़राब करना चाहते, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। तो मियाँ साहब तो वैसे ही नाराज़ है, जब क्योंकि इन्होंने तो मियाँ साहब से कह के ज़िद करके ये इन्होंने कहा था कि आप जो है वो इलेक्शन लड़ें। मियाँ साहब ने मनसहरा से इलेक्शन लड़ लिया, और लेकिन मनसहरा से इलेक्शन लड़ा वो हार गए। उससे ज़्यादा गुस्तासब जो थे पीटीआई के वो जीत गए। और तब से बड़े मियाँ साहब इससे बोलते ही नहीं, उन्होंने कहा यार तूने मुझे मरवा दिया। हालांकि उसके ससुर भी है, लेकिन मियाँ साहब भी बड़े पक्के हैं, बड़े मियाँ साहब उनके भी दिल में वो बात है। तो क्योंकि लाहौर की जो नशिस्त उन्होंने जीती है उसके ऊपर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि वो भी शायद फार्म 47 की है। चलो उसके ऊपर अब बात नहीं करते, लेकिन मनसहरा में जो कैप्टन कहता रहा कि मैंने बड़ा काम किया है, बड़ी मेहनत की है, तो वो दोनों जो बेटी भी नाराज़ है और जो है वो उसका वालिद भी नाराज़ है, इनके ससुर भी नाराज़ है। तो बेगम भी घास नहीं डाल दी। तो बस फिर कैप्टन सफदर बेचारा दरबारों पे लंगर खा रहा है और वो नकदा कोका गा रहा है। तो वो नकदा कोका ही उस बेचारे के लिए जो है वो रह गया है। तो ये मैंने कहा था कि आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी रखी जाएँ ताकि आपको पता हो कि चल क्या रहा है इस वक्त, जबकि हम इस वक्त बैठे हैं ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर, क्योंकि अभी एक मीटिंग जो है वो होनी है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो वो अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। वो जो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास है, तो वो अभी शुरू होने वाला है। तो हम उसके मुंतज़र हैं, जब तक ये वीलाग आप तक पहुँचेगा वो इजलास शुरू हो चुका होगा। उसमें वज़ीर-ए-आज़म उसकी सदारत करेंगे, और उस इजलास की अहमियत ये है कि ये सिविल अस्करी क़यादत इसमें मौजूद होगी, आर्मी चीफ़ इसमें मौजूद होंगे, और इसमें वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, वो भी इस इजलास में जो है वो आ रहे हैं, और वो जो है वो अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। और लाजमी तौर पे 24 का जो एहतजाज है उस हवाले से जो पीटीआई का एक नुक्ता नज़र है वो भी वो सामने रखेंगे, और जो फिर हुकूमत है वो भी अपना एक मौक़िफ़ जो है वो सामने रखेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज का इजलास है, क्योंकि दहशत गर्दी का ख़ात्मा
इस हुकूमत की तरजीहात में जो है वो शामिल है और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए सूबों का और वफाक का मिलकर बैठना, फिर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद, ये बहुत बड़ा एक जो है एक चैलेंज है कि इसके ऊपर जो है वो न सिर्फ अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, बल्कि जो कोऑर्डिनेशन है सूबों और वफाक के दरमियान, उसको भी जो है वो बेहतर बनाया जाए। 24 जो नवंबर का एहतजाज है उसको रोकने के लिए जनाब पूरी तैयारियां इस्लामाबाद पुलिस भी कर रही है और लग ये रहा है कि इस्लामाबाद शायद 24 नवंबर को बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया जाए, कला बन जाए और इसके तमाम दाखिली रास्ते, कहा जा रहा है कि जितने 34-35 रास्ते हैं सारे के सारे ब्लॉक किए जाएंगे, ताकि किसी भी जगह से ये जो है वो कह रहे थे हम चारों तरफ से हल्ला बोलेंगे, तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम किसी तरफ से इनको हल्ला जो है वो नहीं बोलने देंगे, तो उसके लिए भी इंतजामात करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। तो ये जो आज का जो वीलॉग था, तो मैंने कहा कि आपके साथ ये शेयर किया जाए और आपको जो है वो बताया जाए कि ये जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखी है और अभी जो है वो जो मौज़ूआत थे उन मौज़ूआत के हवाले से भी आपको जो था वो लेटेस्ट जो है वो आगाह कर दिया है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।